नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। लोकसभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के घटते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या पर केंद्र सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में कहा कि पिछले 4 से 5 सालों में लिंग अनुपात कम नहीं हुआ। दीपेंद्र हुड्डा के तारांकित प्रश्न पर सरकार की तरफ से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जवाब दिया। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2019 में प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियों का जन्म हुआ। 2023-24 में ये संख्या घटकर 906 रह गई है। रोहतक में दिशा मीटिंग के आंकड़ों के अनुसार 2025 में ये आंकड़ा 814 रह गया है। इससे पहले हरियाणा में वर्ष 2011 से 2019 तक लिंगानुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था। हुड्डा ने पूछा कि अबॉर्शन किट्स व ड्रग्स की खुली बिक्री पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है, तो वही आईवीएफ सेंटर के माध्यम से मेल चाइल्ड बर्थ की बढ़ती संख्या पर अंकुश क्यों नहीं है। एक माह में 1500 में 300 अबॉर्शन सेंटर्स रातों रात क्यों बंद हो गए। कई बड़े सवाल हुड्डा उठाते हुए नजर आए, जिसके बाद लगातार वार पलटवार संसद में जमकर चला। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, हरियाणा में अगर किसी दंपत्ति को बेटी और या फिर दूसरा बच्चा आईवीएफ तकनीक से चाहते हैं तो उन्हें सरकार से पहले इजाजत लेनी होगी। ये भी लगातार सवाल सुर्खियों में उठा था। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन अब ये मुद्दा जो है संसद में पहुंच चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर कई बड़े सवाल उठाए। सर, ये हरियाणा सरकार के आंकड़े मैं बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी बहरहाल पहले समस्या को समझे कि पिछले 4 साल में ड्रॉप हुआ है। पहले आपका संतुष्टिपूर्ण सुधार था और क्यों ड्रॉप हुआ है उसकी सुध लेकर उसका समाधान करें। 3 मामले में आपके विषय में लाना चाहूंगा आपकी जानकारी में। एक तो सर, ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स आज जो अवेलेबल है, अबॉर्शन किट्स जो अवेलेबल है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग ले रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा, आईवीएफ जो सेंटर बने हैं सर, आईवीएफ सेंटर्स में बहुत ज्यादा संख्या में मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है आईवीएफ सेंटर्स के माध्यम से। उनको किस तरीके से आप निमंत्रण मिले। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सर, ये जो कह रहे हैं हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए। यानी कि कितना बड़ा हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के मिलीभगत करके चल रहा है। जब ह्यू एंड क्राई मची मीडिया में कि हरियाणा में सेक्स अनुपात इतना डाउन गया, डिप गया 4 साल में, उस ह्यू एंड क्राई के बाद 1500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से ज्यादातर वॉलंटरी बंद हो गए। जब ये यानी कि ये पहले कितना क्या कांड हो रहा होगा, क्या स्कैम हो रहा होगा। आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली और आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। हरियाणा सरकार तो सच स्वीकार कर रहा है, लेकिन आप भी सच स्वीकार। तो लगातार देखिए, लिंगानुपात को लेकर राज्य संसद में हंगामा देखने को मिला। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। कई सवालों को उठाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने एक मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ लिंगानुपात की बात करें तो देखिए, आंकड़े जो बताते हैं उस हिसाब से बेटियों की जो अनुपात है वो उसमें जरूर कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद हुड्डा बरसते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप था कि केंद्र सरकार ने लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं संसद में वो गलत पेश किए हैं। अगर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े 906 और दिशा मीटिंग में 814 दिख रहे हैं तो ये अंतर अपने आप में बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है, जिसके आधार पर दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कई बड़े और तगड़े सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के घटते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या पर केंद्र सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर कई बड़े सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राम राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम राजेश शर्मा आपके पास आऊंगी। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने लिंगानुपात के जो आंकड़े संसद में पेश किए वो गलत है। देखो, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देव तुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। जी। ऐसा है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो आंकड़े संसद में पेश किए, उन्होंने अपनी सरकार के आंकड़े पेश करने चाहिए थे। उनके टाइम में लिंग का अनुपात क्या था, आज क्या है। हमारी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और अब जो अनुपात है पहले के बजाय अच्छा है। और जहां तक IVF की बात है, हमारी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। कोई रेयर केस है, कोई स्पेशल ऐसा केस है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसको परमिशन लेनी होगी, कारण बताना होगा। और इतना मैं मानता हूं, पिछले जो 2023 का आंकड़ा था लिंग अनुपात का, वो 216 था। अब थोड़ा सा कम हुआ है, 910 हुआ है 24 में। और है हमारी सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं और हमारी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो STF की रिपोर्ट यही आई थी कि इसका मिसयूज हो रहा है और इसलिए कोई विशेष परिस्थितियों में फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके IVF कराना होगा और उसके कारण भी बताने होंगे। और जिस तरह से हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, महिला शक्ति का, मातृ शक्ति का विशेष ध्यान रखती है। 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया हमारी बहनों के लिए। और जो 3 तलाक था, जो मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा कष्टदायक था, वो हमारी सरकार ने खत्म किया। बीमा सखी योजना हम लेकर आए और ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए। तो अनेकों ऐसे कार्य हैं जो हमारी मातृ शक्ति के लिए, हमारे बहनों के लिए हमारी सरकार ने किया है। और हम तो अपनी बहनों को, जैसे हमारे समाज में भी देवी के रूप में देखा जाता है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष ध्यान दे रहे हैं और जिस तरह से बिहार में, चाहे हमारी केंद्र सरकार में, चाहे हमारी प्रदेश सरकार में मातृ शक्ति का, हमारी बहनों का विशेष योगदान रहा है। इस बात के लिए भी हम अपनी बहनों को बधाई देते हैं। और जहां तक बात है हमारी सरकार की है, ये सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और इसलिए जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार हमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, जो सरदार पटेल के बाद में बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, सती बिरादरी के लाडले आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने हमारे। और उनकी अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा था, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और ऐसे ही 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे चलती रहेगी। क्योंकि मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक स्वप्न देखा है, उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और हमारे को आशा ही पूर्ण उम्मीद भी है कि आदरणीय मोदी जी का सपना साकार होगा, हरियाणा विकसित राज्य बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए। आपने भाजपा प्रवक्ता की बात सुनी, क्या उनकी बातों का लिंग अनुपात से, भ्रूण हत्या से कोई संबंध था? उन्होंने तमाम आंकड़ों का जिक्र किया वेद प्रकाश जी। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े कांग्रेस इस वक्त जो प्रस्तुत कर रही है, जिसमें जो संख्या 814 दिखाया गया है, वो किस स्रोत से है, इसका भी सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। मैडम, मुझे सुनता है, मैं कह रहा तो हूँ नहीं, मैंने उनका पूरा सुना। 2 लाइन उन्होंने इस संदर्भ में कही, क्या था एक एक अब आप मुझसे पूछ रही है, कांग्रेस वालों को सर्दी लगने लग जाती है। मैडम, ये क्या तरीका है? मैडम, ये क्या तरीका? मैडम,
मैडम आप इन्हीं से पूछ लेना नहीं, फिर हमें क्यों बुलाया? मैं मैडम, लौट जब रही हूँ आप राज इनको जी, नहीं रोक एक सकती, एक करके प्लीज बोलिए। जब ये आपके काबू में नहीं आते, इनका तो एक ही सूत्र है कि भाई इनको म्यूट जब तक नहीं करोगे ये नहीं मानने वाले, ये तो पक्के बेशरम लोग हैं। मैंने आपसे कहा कि आपने सवाल पूछा भूल एक एक करके प्लीज, एक एक करके बोलिए वेद प्रकाश जी। आपने सवाल पूछा लिंगानुपात का, इन्होंने दो बात कहते खत्म कर दी कि हमारे आंकड़े सही है और दीपेंद्र हुड्डा के आंकड़े सही नहीं है, और उसके बाद अपने सरकार के गुणगान गाने शुरू कर दिए कि हमने ये किया, हम 247 बनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री है, कौन गृह मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। अच्छा तो ये होता था आपको, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आपने इनको फ्री टाइम दिया राजनीतिक प्रचार के लिए। इसलिए मैंने कहा कि क्या इसका कोई लिंग अनुपात से कोई संबंध था क्या, इसलिए मैंने कहा है। अब आइए आप लिंग अनुपात पर, ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सरकार के जो आंकड़े वो माने जाते हैं जो सरकार आंकड़े विधानसभा में या संसद में देती है। ये मंथली आंकड़े देते हैं अपने डॉक्टरों के, जो इनकी ही सरकार ने साबित कर दिए बहुत से डॉक्टरों के खिलाफ, सीएमओ के खिलाफ, कि ये सीएमओ गलत आंकड़े दे रहे हैं। हरियाणा में लिंग अनुपात के गलत आंकड़े देने में, झूठे आंकड़े देने में 7-8 सीएमओ को हरियाणा में पहले ही स्वास्थ्य विभाग नोटिस दे चुका है। इनको तो मालूम नहीं, क्योंकि परसेंटिक से ये है नहीं। और जब तक जो बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, जो उसका बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है पूरे स्टेट का होता है, उनसे मिलाया जाता है, तब इनकी झूठ खुल जाती है कि भाई जो अपना बर्थ का जो लिखा गया है आंकड़ा नगर पालिका में, पंचायतों में, वो आंकड़ा जब मिलाते हैं, जो सीएमओ बताते हैं, उन दोनों की जब तुलना करते हैं कि इनके आंकड़े झूठे निकलते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये झूठे आंकड़े देकर जनता को ठग रहे हैं, क्योंकि ये हर महीने बताते हैं ये लोग कि इस बार ये अनुपात हो गया, इस बार ये अनुपात हो गया, और स्वयं इनकी, ये हमने नहीं पकड़ा, इनकी ही सरकार ने पकड़ा है। जब उनकी शिकायतें, सीएमओ की शिकायतें होने लगी कि भाई इस जिले के अंदर अच्छा लिंग अनुपात है, इस जिले में कमजोर है, तो उन्हीं सीएमओ ने पोल खोल दी कि फला सीएमओ झूठ बोल रहा है। तो जो सरकार झूठे आंकड़े देती हो, जिस सरकार के आंकड़े सही ना हो, अब अगर आप उनके आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? अरे कम से कम आंकड़े तो सही दो, तस्वीर तो प्रदेश की सामने रखो। भ्रूण हत्याएं हो रही है, ये कति सत्य है। अब भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए यदि सरकार कोई भी कदम उठाती है, अब चाहे ये कृत्रिम बच्चे पैदा करने के मामले में है, चाहे भाई इन्होंने कहा कि भाई आईएमएफ से मत करो, एक लड़की है तो पूरी जांच होगी, कोई बुरी बात नहीं है। कानून लाओ, और कानून ऐसा हो जिसे भ्रूण हत्या ना हो। कौन विरोध करेगा? कौन प्रदेश का नागरिक, कौन 21वीं सदी में ये चाहेगा कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या हो, हमारे यहाँ लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाए? सब चाहते हैं कि भ्रूण हत्या पर रोक लगे, और उस पर रोक लगाने के लिए जो भी प्रभावी कानून वो लाए जाए। आईएमएफ के द्वारा जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं वो व्यापार ना बने, वो एक बिजनेस ना बने, वो एक खुद हो, वैलिडिटी हो, उसकी कानून अनुसार हो। किसको आपत्ति है मैडम ऐसे ये सामाजिक मुद्दे पर? ये कोई राजनीति का मुद्दा तो है नहीं कि इस पर हम राजनीति करें, एक सरकार की बुराई करें, दूसरे सरकार की प्रशंसा करें, अपने आपको, अपने मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का हम चुनाव जीत गए इसका गुणगान करें। भाई समाज में संतुलन रहेगा लिंग अनुपात का। आप लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप आ रही हूँ रामराज जी, आ रही हूँ। आप करो ना राजनीति गुणगान, राजनीति बहस में करो। राजनीति का कोई विषय नहीं है, राजनीति का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहसों में करो गुणगान, किसने रोका है? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप मोदी का गुणगान मत करो, भाई आप रोज करो, मुझे क्या आपत्ति है? आपका भगवान की एक एक करके प्लीज आपके पास क्या है? चर्चा किस बात में करनी है? अब चर्चा हो रही है भ्रूण हत्या पर, चर्चा हो रही है लिंग अनुपात पर, और मैं पहुंच जाऊं राजनीति पर, आरोप प्रत्यारोप में, तो आप क्या कहेंगे मैडम? आप यही तो कहेंगे ना कि भाई विषय पर आओ,
यही मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। जो सीएम ने नकली आंकड़े दिए हैं, वो मैं जो आरोप लगा रहा हूं कि भाई आपके झूठे आंकड़े हैं, वो गलत है या नहीं है। आपने सीएम को नोटिस दिए हैं या नहीं दिए हैं। आपने 6 दिनों के सीएम को इस मामले के अंदर सस्पेंड तक किया है या नहीं किया है, कि आपने झूठे आंकड़े क्यों दे दिए। अगर ये मेरे दावे गलत है तो आप कहो कि भाई ये आपका दावा गलत है, फिर मैं आपको प्रमाण दूंगा कि भाई ये रहा आपका सरकारी आदेश। पर पहले आप अपने सरकार के आदेश पढ़ा करो, इनसे की जानकारी लिया करो। अब ये जो IMF का जो सरकार ने नया कानून बनाया है कि भाई क्या बनाया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई सरकार ने कहा है कि भाई मान लो किसी को एक बच्ची है और वो बच्चे के लिए करता है तो इसका पूरा डिटेल देना होगा, उस परिवार की जानकारी लेनी होगी ताकि भाई भूल हत्या ना हो, कि भाई ये केवल इसी लिस्ट में नहीं किया जा रहा कि भाई केवल जो है वो बच्चा लेना है और जल्द आपके पास इसका जवाब दे दीजिए। कानून बना रही है ना, बीजेपी क्या कर रही है, आपका ही सवाल कर रही है प्रकाश जी। जवाब दे दीजिए रामराजी शर्मा जी, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बीजेपी क्या क्या योजना ला रही है, क्या कर रही है? देखो, मैंने पहले फर्स्ट उसमें आपको बताया था कि हमारी सरकार बहुत गंभीर है, स्पेशल टास्क फोर्स बना रखी है और डेली के आंकड़े, महीने के भी डेली के आंकड़े भी लिए जा रहे हैं। सारे सीएमओ को सख्त दिशा निर्देश हैं, डीएमओ को सख्त दिशा निर्देश हैं। भ्रूण जांच हरियाणा में बिल्कुल बंद है, कड़े कानून है इस बारे में। और जगह जगह हमने तो यूपी तक छापा मारा है। अरे भाई, यूपी में भी छापा मारा है। गाड़ियों में भी भ्रूण हत्या होती थी, वो भी हमने पकड़ी है, पाउंड करी है। हमारी सरकार बहुत गंभीर है। और जहां तक इसकी बात है IVF की, ये सरकार ने बंद कर दिया है। ये रेयर केस है, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके भी कारण बताने पड़ेंगे, क्या कारण है, विशेष कारण है तो सरकार परमिशन देती है, नहीं तो नहीं देती। और समय समय पे इस पर समीक्षा बैठक होती रहती है। और हमारी बहन आरती राव ने और ACS ने कल परसों भी बैठक करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जो देवियों का, बहनों का हमारी सरकार में सम्मान है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। क्या किया आपकी सरकार ने? आपकी सरकार में तो तंदूर कांड हुआ, हमारी बेटी को जिंदा जला दिया था, तंदूर में भून दिया था। आपकी सरकार में एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, याद कर भाई, मृतपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। ये सम्मान होता था आपकी सरकारों में हमारी बहन बेटियों का। और हम देवी के रूप में गिनते हैं, देवी मानते हैं देवी हमारी बहनों को। और हमारी बहनों का विशेष योगदान है, हमारी सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी, हमारी बहनों के विशेष योगदान से बनी। प्रदेश में तीसरी बार लगातार सरकार बनी, हमारी बहनों के विशेष योगदान से बनी। और आपका MLA सेतिया कहता है हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, भाइयों में भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसा ना तो हरियाणा में आया है ना होगा। और आपकी वो शैली चौधरी आपकी विधायक है, वो माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं। आपके रतिया से विधायक सरदार जी वो तारीफ करते हैं। भाई थोड़ा सा अच्छा आदमी हो, उसको अच्छा भी कहा करो। वेद प्रकाश, आप बड़े समझदार हो, हमारे बड़े भाई हो, बुजुर्ग हो, और आप सही को सही कहते हो, गलत को गलत कहते हो। पता नहीं आज कहाँ आप मार्ग से भटक गए थे। अच्छा काम सरकार करे, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। सच्चे विपक्ष की यही पहचान होती है। और मैं आपको बता रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है 2047 तक। उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे हरियाणा एक, हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सरकार सबकी बराबरी की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है। ये सरकार शोषित समाज की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद से सरकार बनी है। रामराजी जी, हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों का जो हवाला दीपेंद्र हुड्डा ने दिया, उसमें जो आंकड़ा था उसमें उन्होंने कहा कि 2019 में प्रति 1000 जो बेटों की पर संख्या, बेटियों की बात कर ले तो 922 है।
वही अगर हम नीचे आते हैं तो 2023-24 में 906 रह गई और अब 2025 में ये जो संख्या है वो 814 रह गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना सरकार लेकर आई थी, कहीं ना कहीं इस पर जरूर सवाल खड़े होते जब बेटियों की संख्या लगातार हमारा फोकस है, हमारी सरकार उसे ध्यान दे रही है इस और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है अपने आप में उदाहरण है ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने बताया बहुत गंभीर है इस मामले में और इनकी सरकार के आंकड़े हैं जो इन्होंने दे रखे हैं दूसरे दे। हमारी सरकार के आंकड़े सही है, हमारी सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। और जहां तक इनकी बात है, अगर आपकी सरकार के आंकड़े सही है यानी दीपेंद्र हुड्डा फिर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए वेद प्रकाश जी। मैडम सपना जी, ये सरकार के आंकड़े और सरकार भी जो अपना केंद्रीय मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय उसके आंकड़े, अब जब इनके सरकारों के ही आंकड़े आपस में नहीं मिल रहे तो हमारी क्या गलती है मैडम इसमें? अब झूठ बोलने की भी कोई याद होती है? इन्होंने कह दिया कि हरियाणा में कहीं भी लिंग जांच नहीं होती। मैडम आप अपना कोई भी पत्रकार भेज दीजिए, कहीं भी पैसा देकर हरियाणा के किसी भी शहर में लिंग की जांच करवा लीजिए, खुलेआम होती है। अब झूठ बोलने की भी कोई याद होती है? खुद इनके राम राजी जी इन्होंने इंटरप्ट मत कीजिए, एक एक करके ठीक है। राम राजी जी मैं आपके पास लौट रही प्लीज ये झूठा व्यक्ति है, दलाली करता रहता है गुड़गांव के अंदर। आते पता नहीं कहाँ लड़ाई देखा है, आते शुरू हो गया। मैडम आप क्या मैंने आपको कहा मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नारायण सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री होगा MLA से। मैडम ये क्या तरीका है? जब आप इनको काबू में नहीं रख सकती तो क्यों नहीं? एक एक करके बात रखिए राम राजी जी प्लीज। मैं मैडम मैंने आपको बार-बार कहा है समय की बहुत एक एक करके बात आप लोग नहीं रखेंगे तो फिर डिबेट हो। मैडम फोन नहीं रख रहा। मैं एक बार भी बोला इनके बीच के अंदर ये आप कह रहे हैं कि एक करके दीजिए, मैंने एक बार भी एक शब्द भी इनके बीच में बोला है? जल्दी से समय की कमी है, जल्दी से बातों को पूरी करें। यही तो तरीका है आप लोगों का मीडिया का कि इन्हीं के आप हस्तक्षेप करवाते हैं, उपदेश हमको देते हैं। अगर आप एक्ट करना चाहते हैं मुद्दों पे आइए, समय की कमी है, मुद्दे पे आइए। मैडम मैं तो मुद्दों पर आ रहा हूँ, मुझे बोलने दोगे जब ना। हाँ बोलिए राम राजी जी, शांत से बोलिए, जल्दी से अपनी बात। मैं कह रहा हूँ मैडम ये झूठ बोलते हैं। अब संसद में रखे हुए आंकड़े जब इनको अपने ही आंकड़ों की जानकारी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? जो दीपेंद्र हुड्डा ने आंकड़े दिए हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। अब क्या इनका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा होगा? इन्होंने तो झूठ बोल दिया हरियाणा तरक्की कर रहा है। हरियाणा का जब 2014 में कांग्रेस का रहा था तो जो देश की GDP के अंदर 8.5% का हिस्सा था, अब आज कितना है? 6.5% का, 2% ग्रोथ का हिस्सा घट गया और फिर भी कह रहे हैं हम विकसित हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो औद्योगिक निवेश था कांग्रेस के राज के अंदर 36% था, वो घटकर 28% हो गया। जब इनको अपने ही आंकड़ों की जानकारी नहीं है तो मैडम मैं क्या कर सकता हूँ? अब इनको IFT का ये तो परसों मीटिंग हुई है, सरकार ने नियम बनाए हैं। अब सरकार ने ये कह बहुत पहले से बंद है, कौन कह रहा है बंद है? इनको जानकारी नहीं। सरकार ने कहा है कि ये नियम हम बना रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने जो आपने भेजा है, आप अपनी डायरेक्शन जो हमको आपने भेजा है सब्जेक्ट उसी को पढ़ लीजिए, उसी में आपने साफ लिखा हुआ है। जब ये आपके भेजे हुए सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ते तो क्या कर सकता हूं मैडम आप इनका? अभी परसों स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाई ये गाइडलाइन इशू किए, इन गाइडलाइन पर अमल होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा निश्चित रूप से होना चाहिए। मैंने कब आलोचना करी मैडम? ये कह सरकार के, अरे मैंने कहा होना चाहिए, मैंने कहा कि भाई ये वाली बात सुधरना चाहिए। ठीक है, और पर मैंने कहा एक लास्ट कमेंट, समय की बहुत कमी है, एक लास्ट कमेंट राम राजी जी। मैंने इनको बताया कि विशेष परिस्थितियों में बाहर बताना पड़ेगा, उसका सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैंने ये बताया था। है नहीं क्योंकि झूठे लोग हैं, अब झूठ बोलने की कोई झूठ में तो आप झूठे हो आप
अब मैडम अगर फिर झूठ देख बोलने लिया। में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए, मैडम आपकी पार्टी मैडम 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 इंटरनेशनल लोकप्रिय पार्टी आपकी हो। मैंने आंकड़े दे देकर प्रमाण दे देकर अपनी आप बात झूठ कही। बोलते हो। मेरी अगर बात ये को जांच साथ सरकार देना से प्रमाण बंद देनी होगा। पड़ेगी। क्योंकि हम इसका प्रमाण बताया पड़ेगा, मैं सारे नहीं दिन चाहता। से सवाल भी करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है और ये बेहद गंभीर मामला है और इस पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा और विपक्ष सवाल जो उठा रहा है वो भी कहीं ना कहीं लाजमी है। तो लगातार भ्रूण हत्या को लेकर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कन्या भ्रूण हत्या पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और ये पूरा मामला अब संसद तक पहुंच गया है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगी है, IVF पर चेक पर भी रोक लगी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हुड्डा ने भी तमाम सवालों को संसद में उठाया और बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला